दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। आज के युग में संचार सहज हो गया है। हम कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि डिजिटल रूप से भी। पर जुड़ने का यह नया माध्यम इस बात को पूरी तरह बदल चुका है कि हम एक दूसरे को कैसे देखते हैं। जब कभी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किसी नए लोग से मिलते हैं तो हम उन्हें इस आधार पर नहीं समझते हैं कि वे कौन हैं, पर अक्सर हम उनके फॉलोअर्स, लाइक्स और शेयर को देखकर उनका नापतोल करते हैं। और ऐसा करने से उस व्यक्ति का मूल्य नापने योग्य बन जाता है। उसकी पहचान उसकी गरिमा से नहीं बल्कि उसकी सोशल मीडिया में कितनी लोकप्रियता है से की जाती है, जिसके कारण सोशल मीडिया के इस गहरे महासागर में हम अपने आप को ही अपने से अलग महसूस करने लगते हैं। हम जो है और हम अपने आप को ऑनलाइन कैसे दिखाते हैं में अंतर आ जाता है। हम खुद को कैसे जानते हैं और दुनिया हमें कैसे देखती है और मापती है, ऐसी सोच हमें अदृश्य, बेचैन और खोया हुआ महसूस कराना शुरू कर सकती है। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु खोई हुई भेड़ के दृष्टांत के द्वारा हमें ईश्वर के दृष्टिकोण के बारे में बताते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में यीशु हमें उस चरवाही के बारे में बताते हैं जो 99 भेड़ों को छोड़ देता है और उस एक भेड़ को ढूंढता है जो भटक गई है। भटकी हुई भेड़ में कोई महत्वपूर्ण गुण नहीं है, वह तो अपने आप वापस भी नहीं आ सकती है। फिर भी जब चरवाहा उसे पाता है तो वह उसे अपने कंधों पर उठा लेता है और प्रसन्न होता है। उस भेड़ को चरवाहा इसलिए नहीं पसंद करता है क्योंकि वह अच्छा प्रदर्शन करती है या लोकप्रिय है या अन्य लोग इसकी स्वीकृति देते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह चरवाहे से संबंधित है। इसी प्रकार ईश्वर भी हमें हमारी सफलता, प्रतिभा या लोकप्रियता के आधार पर नहीं नापता है। वह तो हमें अपना बच्चा मानता है, वह हमें हमारे नाम से जानता है। और इसलिए जब हम भटक जाते हैं तब वह हमारी तलाश करता है और जब हम लौटते हैं तब वह प्रसन्न होता है। इसलिए आज हम प्रभु ईश्वर से इस कृपा के लिए प्रार्थना करें कि सोशल मीडिया के इस शोर के बीच में भी हम प्रभु ईश्वर की आवाज़ सुन सके, अपनी पहचान अंकों में नहीं बल्कि ईश्वर के प्रेम में पा सके और हमेशा यह याद रखे कि हमारी असली कीमत दुनिया से नहीं बल्कि ईश्वर से आती है, जो भला गड़ेड़िया है और जो हमें अपने झुंड में वापस ले आता है। ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आमीन।